नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर को एक बड़ी औद्योगिक सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मालनपुर स्थित गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की विस्तारित चौथी विनिर्माण इकाई यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ किया। देखिए खास रिपोर्ट। भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर को एक बड़ी औद्योगिक सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मालनपुर स्थित गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की विस्तारित चौथी विनिर्माण इकाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ किया। 450 करोड़ रुपए से अधिक के भारी निवेश से तैयार इस परियोजना से क्षेत्र के औद्योगिकीकरण को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी नियुक्तियों के प्रमाण पत्र भी बांटे गए। इस विनिर्माण इकाई के विस्तार से भिंड और चंबल अंचल के 2250 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे अतिरिक्त इस संयंत्र से मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 185 करोड़ रुपए का अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य वस्तु एवं सेवा कर राजस्व मिलने की संभावना है। पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संयंत्र में शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन प्रणाली लागू की गई है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए परिसर में 204 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। गोदरेज के एक्सटेंशन प्लान के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं हमारे विधानसभा के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का मैं भी प्रभारी मंत्री होने के नाते आप सबकी तरफ से और गोदरेज ग्रुप की तरफ से हम तालियां बजाकर हम दोनों अतिथियों के हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंत्रिमंडल में मेरे साथी माननीय राकेश शुक्ला जी, गोदरेज ग्रुप की चेयरपर्सन निसाबा गोदरेज जी, आसिफ जी, हमारे वरिष्ठ नेता लाल सिंह आदि जी, हमारे सभी विधायकगण, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष, पार्टी के जिले के अध्यक्ष, अन्य सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों, कर्मचारी भाइयों बहनों, मैं सिर्फ प्रभारी मंत्री होने के नाते गोदरेज समूह के इस एक्सटेंशन पर जो रोजगार बढ़ेंगे और जिस साख और गुणवत्ता के साथ गोदरेज ने अपना नाम देश और दुनिया में रखा है, उससे हम सब गौरवान्वित होते हैं। मैं भिंड के प्रभारी मंत्री होने के नाते अतिथियों का भी अभिनंदन करता हूं और गोदरेज ग्रुप को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आपके इस बेहतरीन कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश कैट के चेयरमैन भूपेंद्र जैन साहब और इस अवसर पर उपस्थित इंडस्ट्रीज के कैप्टन्स और गोदरेज परिवार और आसपास के क्षेत्र के उपस्थित सभी महानुभाव, मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब से काम संभाला है तब से लगातार मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, इसका वो प्रयत्न तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रयत्नों को निरंतर सफलता मिल रही है। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है। आज गोदरेज इंडस्ट्री का विस्तार हो रहा है। इसमें लगभग
480 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और कई नई चीजें हमारे इस इंडस्ट्रियल एरिया में बनने जा रही हैं। यह विस्तार हो, इसके लिए जो गोदरेज परिवार ने उदारता दिखाई है, इसके लिए मैं निसाबा गोदरेज जी को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। Our founder, Ardeshir Godrej, believed deeply in economic and political freedom for India. Ardeshir observed that all soap at the time used animal fat, and it was considered impossible to substitute it in the manufacturing process. But he worked for 10 years to research how to make soap from seed fats. In 1919, during the Spanish flu, he launched the world's first commercially manufactured 100% vegetarian soap. In humility, he named the soap Godrej number 2, knowing he would at some point make a better soap. ये भिंड मुरैना का अतीत का वो थोड़ा सा खराब पक्ष था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, ये पूरा अंचल माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, माननीय प्रहलाद जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर में पूरा प्रदेश, पूरा देश बदल रहा है। और ऐसे में सच में ये भिंड तो और अलग प्रकार का स्थान है। यहाँ पर हनुमान जी भी डॉक्टर के रूप में रहते, ऐसा कहीं मिलेगा दुनिया में? ये केवल यही मिलता, डॉक्टर हनुमान जी। हमारे हनुमान जी का भी परमात्मा की दया से जो उनका अपना एक अलग प्रकार की भावना और श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में आज इस चंबल की उपजाऊ भूमि पर, चंबल की भूमि भी उपजाऊ है, टिकाऊ भी है और कमाऊ भी है। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा सभी मित्रों को। आज के साथ जब मैं इस बात को देख रहा हूं कि 2 महीने से भी कम समय में हमारे ये तीसरा यूनिट है, गुना सीमेंट प्लांट 1,500 करोड़ का, फिर हमारा दूसरा प्लांट शिवपुरी में लगभग 3,500 करोड़ का जो रक्षा उत्पाद से जुड़ा हुआ था, और आज ये मालनपुर में आने के पहले मैं जब सही बताया आपने अपने चेयरपर्सन मैडम ने कि यहाँ पर इसी स्थान पे आने के पहले हमारे पास आज जो इंडस्ट्री का जो एमओयू हुआ था, और केवल एमओयू नहीं हुए, हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार वो सारे मूर्त रूप लेते जा रहा है। आज की जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में भी पूरे एशिया की सबसे बड़ी साबुन फैक्ट्री, जोरदार ताली बजाओ। यहाँ अपने इस उत्पादन की अगर बात करें तो प्रति मिनट 4,000 साबुन की टिकियां यहाँ बनाई जाएगी। अब ये अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री का, और केवल ये नहीं, वो गुड नाइट, कहीं भी मच्छर होंगे लेकिन गुड नाइट तो हमारा अपना भिंड से ही जाएगा। जरा जोरदार ताली बजा। कितने प्रकार के, कितने सारी चीजें यहाँ है। गोदरेज का नाम भी परमात्मा की दया से हर एक चीज में एक अपने व्यवसाय की, उसकी विश्वसनीयता के आधार पर, कहाँ घर घर गोदरेज की अलमारी, अलमारी मतलब गोदरेज, पता ही नहीं चलता है कि दूसरा भी कोई बनाता होगा। कहाँ गोदरेज के ताले से चालू होने वाले ये यात्रा आज जिस रूप में बढ़ी है, ये उस संगठन के साथ अपने सब प्रकार के व्यवसाय के इस मारामारी के दौर में अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी साख और धाक बना करके चल रही है। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा सारे इस परिवार के लिए, क्योंकि केवल व्यावसायिक घराना पर्याप्त नहीं होता है। व्यावसायिक घराने के माध्यम से कई सारे घरों के अंदर जो ये रोशनी आती है, सुख की समृद्धि का मार्ग निकलता है। ऐसे में मैं मैडम गोदरेज को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे यहाँ की पहली इस महिला को भी याद रखा, जिनकी दूसरी जनरेशन हमारे यहाँ आ गई। 91 में स्टार्ट होने वाला ये यूनिट, उस यूनिट के माध्यम से उन सबको स्मरण किया, और ये होना भी चाहिए। आज के इस अवसर पर जब ये 450 करोड़ की नई इकाई की सौगात मिल रही और मेड इन एमपी, फेथ इन एमपी का उदाहरण बन रहा, सच में चंबल के आधार पर आज ये जिस प्रकार से शुरुआत हुई, वो केवल ये नहीं, इसके पहले
मैं यहाँ पर लगभग 8-10 महीने पहले एक और यहाँ फैक्ट्री का भूमि पूजन करने आया था, जिसकी 1,500 करोड़ के लागत। अपने यहाँ बैठे होंगे शायद, एलिक्सर वाले बैठे हैं क्या? इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। यहाँ ही इसी स्थान पर आपकी इंडस्ट्री का भूमि पूजन हमने 20 मार्च 25 में किया था, और मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी 15 महीने में भी आपकी इंडस्ट्री भी लोकार्पित होने वाली है। हम बहुत जल्दी पुनः आएंगे और बड़ी सौगात देंगे। ये हमारे अपने काम करने का तरीका भी, जिस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य को मूलभूत सुविधाओं के साथ उद्योग और निवेश के क्षेत्र के लिए, राज्य के युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। एक के बाद एक ये सारे पूरे राज्य के अंदर आज भी हमारे लिए बीते समय जो GIS के माध्यम से भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के MOU हुए, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। आमतौर पर जितने MOU होते हैं उसके 10% ही नीचे उतरते हैं। यहाँ 30% से ज्यादा निवेश धरातल पे उतरा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप ले रहा। कई तो अपने उत्पादन प्रारंभ करके अपनी पूरी क्षमता से रोजगार देते हुए देश और दुनिया के सामने अपने उत्पाद को पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक जानकारी देना चाहूंगा, राज्य के अंदर भी अब हमारे राज्य के अंदर 76,000 करोड़ के निर्यात हम अपने इस देश से 7 समंदर पार कर रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर बड़ी उपलब्धि है, जिसके आधार पर हम अपने यहाँ हमारे आसपास कोई समंदर नहीं है, लेकिन हमारा माल 7 समंदर पार जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आनंद की बात भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में रक्षाबंधन का भी 2 दिन बाद त्योहार है, और रक्षाबंधन हमारे अपने भाई बहनों का सबसे पवित्र त्योहार है। मैं रक्षाबंधन की बधाई देना चाहूंगा, और यहाँ पर कई सारी बहनें भी अपने इस संस्थान के माध्यम से अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता से अपने जीवन का भी और इस संस्थान के साथ जुड़ने का भी एक गौरवशाली इतिहास लेके चल रही है। मैं आने वाले समय में इसी क्षेत्र के अंदर, जब पिछली बार GIS भोपाल में हुई थी, यशस्वी प्रधानमंत्री के सामने हमने अपने अलग पूरे प्रदेश का एक मोटे तौर पर इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाने के लिए हर एक क्षेत्र की विशेषता देखी थी, और उस विशेषता के बलबूते पर भविष्य में वहां क्या क्या संभावना हो सकती, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। इस आधार पर जब ग्वालियर की कल्पना की गई, तो ग्वालियर टेलीकॉम सेक्टर में भी बड़ी संभावना रखता है। तो टेलीकॉम सेक्टर का ये हमारा पूरा ग्वालियर का अंचल, जिसमें साडा का, प्राधिकरण का और ये पूरा क्षेत्र, पूरी इकोनॉमी बदलने वाली, देश का हमारा टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा एक पूरा क्षेत्र डेवलप होने वाला है। तो मैं मान के चलता हूं भविष्य की दृष्टि से यह ग्वालियर अंचल एक अलग पहचान बनाने वाला है। कहां जहां डाकुओं के कारण से पता नहीं कौन सा खराब समय था, जिसके कारण से हमारे चंबल अंचल की पहचान किसी और प्रकार की थी, आज चंबल अंचल की पहचान ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, हमारा अपना गुना, ग्वालियर से चालू होने वाला पूरा बेल्ट पूरे देश में सबसे चमकदार रूप से जाने वाला है, एक अलग प्रकार से पहचाने जाने वाला है, जो यहाँ के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा और अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए कई लोगों के जीवन में सुबह का सवेरा सूर्य के उजाले के समान चमकता हुआ आएगा। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा गोदरेज परिवार को भी, इस नाते से कि आपने अपनी पहली इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री, लेकिन तीसरी इंडस्ट्री के साथ आप चौथी इंडस्ट्री जब हम प्रारंभ कर रहे हैं, आपने 5वीं की गुंजाइश भी रखी है। बहुत जल्दी 5वीं यूनिट भी यहाँ आएगी, जोरदार ताली बजा करके भविष्य को लेकर के भी।